हरिओम हरिओम। नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। आपको जान के आश्चर्य होगा थोड़ा सा, कोई धर्म अवतार को नहीं मानता। कोई धर्म, इस्लाम हो चाहे क्रिश्चियनिटी हो चाहे पारसी, कोई धर्म अवतार को नहीं मानता। वो बोलते हैं ईश्वर है, लेकिन शरीर नहीं लेगा वो। और हमारे यहाँ 9 दर्शन हैं। 9 दर्शन में चारवाक, जैन, बौद्ध, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य, योग है, वैशेषिक, हाँ वैशेषिक और न्याय। न्याय सुना दें आपको, इस 9 दर्शन में से 9 दर्शन में से वेदांत, योग, न्याय और वैशेषिक, 4 दर्शन ही ईश्वर को मानते हैं। मतलब मेजॉरिटी उनकी। मतलब अवतार की बात छोड़िए आप, न्याय, वैशेषिक, योग और वेदांत, यही दर्शन ईश्वर को मानते हैं। 5 दर्शन ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं मानते। सोचिए आप। खैर वो विषय अलग है, हम दर्शन पे नहीं जाना चाहते, लेकिन छोटी सी झलक दिखाएंगे कि अवतार क्यों होता है। पहली बात तो वेद में अवतार का वर्णन है। गीता का तो सब लोग जानते हैं, परित्राणाय साधूनाम, कल भी बोला गया था स्वामी जी की क्लास में, कल भी आया था, हम सुन रहे थे। परित्राणाय साधु विनाशाय च दुष्कृताम, हम भी सुनते हैं थोड़ा सा। देखो जो ईश्वर है ना, आप जब दुखी होते हैं, सुखी होते हैं, आपसे कुछ काम होता है अच्छा, तो एक अंतर्यामी आपका कुछ बोलता है, काम अच्छा किया या काम गड़बड़ किया। तो पहला तो अवतार का सबसे बड़ा प्रमाण अध्यात्म में अंतर्यामी है। ये नहीं कि आप कुछ भी काम करो और अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, झूठ बात है। हमसे गलती हुई, कोई नहीं जानता हमारी गलती, लेकिन आपको अंदर से डांट पड़ जाएगी, ऐसी डांट पड़ेगी कि दिन खराब हो जाएगा। आप चुप कराते रहिए, बाकी काम में हम बिजी रहेंगे, थोड़ा चुप कराते रहेंगे, लेकिन आपका अंदर से बहुत खुश नहीं रहेंगे। आप अच्छा काम करिएगा तो आपका मन हल्का रहेगा, अंदर से आपको लगेगा नहीं अच्छा हो गया आज। इसे अंतः स्थितः यमयति सर्वान, पंचदशी कारण ने ऐसे ही व्युत्पत्ति दिया है अंतर्यामी की, जो अंदर रह के कंट्रोल करे, अंदर रह के मित्रवत है, बाहर रह के राजावत है। अंदर से अगर आप चुप करा दोगे तो चुप हो जाएगा, आपको डांट कुछ कर नहीं सकता आपका। जो बाहर वाला ईश्वर है वो मारेगा पकड़ के, और रिवार्ड भी देगा, परिस्थिति अच्छी बना देगा, बुरी बना देगा।
जेल में ले जाएगा या अवार्ड दिलवा देगा। और कहीं आप ध्यान दीजिएगा, कहीं आप मान लीजिएगा आपको बहुत दुख है किसी बात का, और आप भगवान के सामने बार बार बोल रहे हैं, हम आपको दावा देते हैं कि अंदर से वो आके आपको बहुत बल देगा। कोई नहीं बोल सकता कि अंदर हमारे कुछ नहीं होता है, हमने भगवान को बहुत बुलाया। हो सकता है बाहर दर्शन न दे, लेकिन आपको अंदर अंदर सांत्वना देगा कि ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। और आपसे गलती हो गई हो ना, तो आप सॉरी बोल दो, उसको माफ़ करता है वो। इसलिए सारी पूजा के अंत में क्षमा याचना है, आह्वानम न जानामि इत्यादि। सॉरी बोल दो, बोले हमसे गलती हो गई, भगवान माफ़ कर दो, नहीं करेंगे गलती, सॉरी। इसीलिए हम दूसरे को सॉरी नहीं बोलते, उस अंतर्यामी को सॉरी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मानना पड़ेगा कि हमारे अंदर भी ये कई बार कैसी कैसी प्रेरणा आती है, ऐसा करा जाए, बोलेगा हाँ करो। भगवान क्या करें? भगवान विश्वास कपल विद प्रार्थना प्लस लॉन्ग टाइम प्लस तपस्या, 4 चीज जहां मिलती है वहां अंतर अवतार तो हो ही जाता है। फिर से बोल देते हैं, विश्वास प्लस प्रार्थना प्लस दीर्घकाल प्लस तपस्या। भले हम राम जी को, कृष्ण जी को बाहर ना प्रकट कर पाए, लेकिन अंदर तो आपके अंदर बात आ जाएगी। भगवान आएंगे, बोलेंगे, समझाएंगे, प्यार करेंगे। उन्हीं की प्रेरणा से आप यहाँ आ गए और उन्हीं की प्रेरणा से हम भी आ गए। अगर जो अध्यात्म हो सकता है वो अधिभूत में भी हो सकता है। भाई भगवान बोले सरकार जो है हमको इनाम देगी कि दंड देगी, डिपेंड करता आप पे। एक सुशील कुमार करके रेसलर थे, अभी भी हैं शायद, हैं प्रिजन में, सुना उनके बारे में आपने? गोल्ड मेडल लाए थे वो शायद। और वो जो है उनको अवार्ड दे गया, प्रेसिडेंट के पास गई है वो, वही उन्होंने किसी को मार डाला, हरियाणा के, और फिर उनको जेल भेज, वही सरकार ने उनको दूसरा उतार लिया। तो जब हम, आप ये मत बोलो कि हमसे कुछ नहीं अवतार, भगवान का रुद्र रूप रहेगा कि सौम्य रूप रहेगा, निर्भर करता है हमारे व्यवहार पे। हम आपके साथ बहुत अच्छे रहेंगे कि गुस्से में रहेंगे, डिपेंड करता है आप पे। इसलिए ये तो मानना पड़ेगा कि अवतार होता है। वेद में भी है ये बात, गीता में तो है ही है, उपनिषद में भी है। केनोपनिषद में आता है उमा, ये यक्ष का अवतार हुआ है केनोपनिषद। फिर उमा वा हैमवतीम, उनका अवतार हुआ। बताएं, अगर अवतार ना हो तो सारे फेस्टिवल खत्म हो जाएंगे। ये लंबा टॉपिक है, लेकिन हम संक्षेप करना चाहते हैं। न रामनवमी रहेगी, न जन्माष्टमी, न नवरात्रि, न शिवरात्रि, क्या रहेगा पता नहीं। आपका आलंबन नहीं रहेगा। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गो। अगर जीव जन्म ले सकता है तो ईश्वर नहीं ले सकता। बस जीव के जन्म का कारण अविद्या वासना है, ईश्वर के जन्म का कारण निज इच्छा है। जीव के जन्म के बाद उसका फल आता है, ईश्वर के जन्म के बाद फल नहीं आता। जीव जब कर्म करता है उसको बोलते हैं कर्ता सहित, ईश्वर कर्म करता है उसको बोलते हैं लीला। लीला मतलब काम सब है, फल कुछ नहीं है। 3 डिफरेंस है।
चौथा डिफरेंस, जो जीव का शरीर है वो पंच महाभूत का होता है, ईश्वर का शरीर पंच महाभूत का नहीं होता। हाँ, चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार, बोलो विगत विकार, जान अधिकारी। ईश्वर के देह में से कुछ निकलता नहीं है, क्योंकि वो कंपोज्ड नहीं है, वो पसीना नहीं निकलेगा। नित्य षोडश वर्षीय है वो। ये नहीं कि बुढ़े राम जी हो गए, ये हम लोग का है, बुढ़े कृष्ण जी हो गए। बस एक ही है जो देवता जो बुढ़े होते हैं, ब्रह्मा जी। एक बच्चे ने बाल गए, बोले ब्रह्मा जी बुढ़े ही पैदा हुए थे क्या? क्योंकि कभी इनके काले बाल नहीं दिखे। हमने कहा वो रूप है उनका, ऐसा नहीं कि बचपन से बढ़ के फिर बुढ़े हुए, वो उस देवता का रूप ही है, वृद्ध है ब्रह्मा जी। हाँ कि पहले जवान ब्रह्मा थे, फिर अधेड़ ब्रह्मा हुए, फिर जो है बुढ़े ब्रह्मा हो गए, सफ़ेद बाल वाले जो आते हैं ना टीवी सीरियल में आते हैं। चार, हे वत्स, हाँ, तुम्हारी प्रार्थना सफल होगी। वो नहीं तुमने इतने दीर्घ काल से तपस्या की है, उस तपस्या का फल अवश्य आएगा। महादेव तुम पे प्रसन्न होंगे। जितना ओरिजिनल में नहीं होता उतना टी वाले खरीद खाते हैं। और बड़े बूढ़े बच्चे सब पसंद करते हैं उस सीरियल को। किसी धर्म में ऐसा दिखाई नहीं सकते, उनके में अवतार ही नहीं है। न अल्लाह आएगा, न फादर ऑफ हेवन आएगा। ऐसे क्या सीरियल बनेगा? जो ईश्वर का देह है, अवतार का देह है, वो शुद्ध सत्व में होता है, इसीलिए वो प्रकट और अप्रकट होता है। भगवान कृष्ण प्रकट हुए। आप पढ़िए भागवत में, पूरे अस्त्रों के साथ और पूरे वस्त्रों के साथ, बर्थडे सूट में नहीं थे अपनी तरह, निज आयुध भुजचारी। तो अवतार होता है, मीरा ने करवाया अवतार, तुलसी ने करवाया। कल ही बता रहे थे स्वामी जी तुलसी जय वाला, चित्रकूट वाला बता रहे थे शायद। हाँ, वो अवतार करवाया। चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, वही तो सुनाया था। तो फिर चंदन दिया गोस्वामी जी को, राम जी ने लगाया। सूरदास के सामने भगवान अवतार हुए। बहुत से भक्त थे जिनके सामने भगवान आंख के सामने अवतार लेते हैं। और अगर हम रिसेंट में बोलें तो हमारे दिमाग में स्वामी अखंडानंद जी आते हैं। वो खुल के बोलते थे, नीली सब बात कोई बोलता नहीं है। वो खुल के बोलते थे कि हमको भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ है। भरी सभा में बोल देते थे। हम लेटे थे और भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ, हम उठ नहीं पाए, न हम प्रणाम कर पाए, बस हम हिल ही नहीं पाए। अगर चार बात बोला था हमने, बहुत विश्वास हो, दूसरा क्या था? प्रार्थना हो। प्रार्थना मतलब प्रकर्षेण से प्रकृष्ट की अर्थना, जो सबसे बड़ा है उससे सबसे बड़े की अर्थना, या सबसे बड़े से अर्थना। अर्थना मतलब इच्छा, उसको बोलते हैं प्रार्थना। और हमारी प्रार्थना हो, प्रार्थना में चार बात: द्रवता, एकाग्रता, अनन्यता, दीर्घकाल और तपस्या। क्यों नहीं आएंगे? भजन भी गाया, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह बुलाते नहीं।
ईश्वर हो और अवतार नहीं ले पाएगा तो ईश्वर अशक्तिशाली हो जाएगा, उसकी शक्ति नहीं है। मतलब जैसे जीव, हम लोग कुछ का कुछ नहीं बन सकते। अभी इस शरीर से हम घोड़ा नहीं बन सकते, भले मुंह घोड़े की तरह हो, या इस शरीर से हम गाय नहीं बन सकते। इस शरीर से हम मछली नहीं बन सकते, लेकिन ईश्वर सब बन सकता है। मछली बन जाए, क्या क्या बनता है भगवान। तो इसको पूरा विश्वास रखिएगा। बल्कि आपसे हम बताएं, जब आप पूजा करते हैं, अगर ईश्वर ने अर्चा अवतार नहीं लिया तो आपकी पूजा बहुत ठीक नहीं है। वो भूखा ईश्वर चाहिए, वो हंसने वाला ईश्वर चाहिए। भाई अर्चा अवतार होता है, प्राण प्रतिष्ठा होती है। वो अवतार लेगा, उससे वो बोलेगा, उस विग्रह से वो समझाएगा, वो नाराज होगा, वो खुश होगा, वो डांट लगाएगा, वो मुस्कुराएगा। यही तो पूजा का वो है कि आपने अवतार करवाया है उसके अंदर। ठीक है, आपको मानना पड़ेगा कि भगवान का अवतार होता है। बोले क्यों माने? क्योंकि आपको करवाना पड़ेगा अवतार। अगर अपने जीवन में, अगर आपने अंतःकरण में अवतार नहीं करवाया है तो आपका कोई काम कोई खास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर नहीं कर रहा है, फिर जीव कर रहा है। कर्म करने के पहले आप प्रार्थना करते हैं, उसको बुलाते हैं कि आप कर्म करो हमारा, या हमारे कर्म में आप भी सहायता करो। बहुत बल है प्रार्थना में, बहुत बल है। जो कर्म फल को काटने वाली चीज है वो प्रार्थना है, या डाइल्यूट करने वाली चीज। किसी ने हमसे पूछा सबसे बड़ा कर्म क्या है? हमने कहा बस विश्वास पूर्वक प्रार्थना तपस्या के साथ दीर्घ काल तक लगे रहो। अब वो प्रार्थना किया था प्रहलाद जी ने, भगवान प्रकट हो गए। आप जानते ही हैं, सुबह का क्रोध भी आपने देखा था। तो प्रहलाद जी भगवान के पास आते हैं और भगवान उनके सर पे हाथ रखते हैं और उनको सतत्कर स्पर्शतुताखिल अशुभः, उनके सारे कर्म फल कट जाते हैं, उनको ज्ञान हो जाता है। ऐसा लिखा है। सपद्य अभिव्यक्त परात्म दर्शन, छठा श्लोक, 9वां अध्याय, 9 चैप्टर 9.6। सपद्य अभिव्यक्त परात्म दर्शन, जिनके पास हो देख सकते हैं। देख लिया? हाँ, एकदम प्रहलाद जी ने फिर बोला। अच्छा, प्रहलाद जी को ये नहीं लगा, देखो अच्छा उन लोगों में से कोई नहीं आया, सब दिग्गज लोग, ब्रह्मा जी एंड कंपनी, उन लोगों में से भाग गए। ये छोटा सा बच्चा, ये अभी आगे बोलने वाले हैं, बोले हम आपकी बहुत स्तुति नहीं कर सकते। और फिर प्रहलाद जी ने बोला कि हम तो असुर जाति में पैदा हुए हैं, हमें नहीं लगता कि आप, हमको लगता था आप हमसे संतुष्ट नहीं हो सकते, लेकिन आप हमसे संतुष्ट हो गए। मन्ने धना बीजन रूप तप श्रुतौजः, 9 श्लोक। धन से, अच्छे कुल से, रूप से, तप से, विद्या, ओज से इत्यादि से कोई आपको संतुष्ट नहीं कर सकता। कैसे संतुष्ट होते हैं? ये 9वां श्लोक। भक्त्या तुतोष भगवान गजयूत पाया। अरे कोई आपको नहीं कर सकता पैसे से, जब तक कि आपके सामने कोई अपना अभिमान छोड़ के पूरी तरह आपका न हो, अवेलेबल न हो, तो कहाँ से आपसे प्यार करेगा? भगवान तो ये देखते हैं कि ये कितना दे सकता है, इसके अंदर अपने को देने की कितनी क्षमता है, बाकी चीज़ तो बेकार है। मानव एक
भगति कर नाता। एक जो भक्ति का नाता मतलब आप पे हम विश्वास करते हैं, आपसे हम प्रेम करते हैं, आप ही हमारा कुछ संभालिए। जहाँ पे भी विश्वास किसी का ज़्यादा होता है वहाँ पे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, विश्वास होने के लिए क्या होना चाहिए बताइए? विश्वास होने के लिए अच्छे कर्म होना चाहिए। अल्प पुण्य बताम राजन विश्वासु नैव जायते। अगर कर्म अच्छा नहीं होगा तो देवता लोग जानते हैं क्या करते हैं? ये क्या गड़बड़ हो गया? अगर कर्म अच्छा नहीं होगा तो देवता लोग विश्वास कम कर देते हैं। फिर से बोल देते हैं, विश्वास आप बहुत बढ़ा नहीं सकते। भक्त्या तुतोष, भक्ति से, भक्ति मतलब अहम तवास्मि, हम आपके हैं। भक्ति मतलब हम कॉन्शियस हैं कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। मान लीजिए कि आपका हमसे प्रेम है या आप हमसे प्रेम करना चाहेंगे, तो पहली चीज आपके मन में आएगी, बताइए क्या? आपको क्या पसंद है? किस तरह की वाणी पसंद है? किस तरह का शेड्यूल पसंद है? किस तरह की बात पसंद है? मान लीजिए कुछ करना नहीं है आपको, जैसे हमारी बर्थडे थी तो किसी ने हमको प्रेजेंट दिया। जानते हैं क्या प्रेजेंट दिया? दूसरा अध्याय पूरा याद करके उसने भेजा। उनको पता है कि हमको पसंद है ये, कि कोई याद करे। वो नहीं बताएंगे। किसी ने हमको दूसरा अध्याय पूरा याद कर लिए, बोले हमारा प्रेजेंट है आपके लिए। इतना आनंद आया, सुना। फिर अगर हमें जब कई चीज़ भगवान को पसंद है और जब हम उसको बार बार करते हैं एक तीव्र इच्छा के साथ कि भगवान आप प्रसन्न, जो लेना हो हमसे ले लो, आप जो करवाना हो करवा लो, लेकिन आप जब हमारे बारे में सोचो थोड़ा खुश हो जाया करो। प्रसन्नता मतलब किसी के बारे में सोच के दिल ग्लैड हो जाए, दिल गदगद हो जाए। ये नहीं कि उसके बारे में सोचा दिमाग खराब हो गया है, बहुत पागल आदमी है वो, या उसने हमको बहुत परेशान किया। जब आप किसी के बारे में सोचते हैं तो उसके कर्म को सोचते हैं, क्या किया था, क्या बोला था, कैसा था, क्या नहीं था। जब ईश्वर भी किसी के बारे में सोचता है तो उसके कर्म को ही सोचता है। इसको बोलते हैं प्रेम करना। ठीक, बोले वो चांडाल भी अच्छा है जो कि आपसे प्रेम करता है, वो ब्राह्मण भी ठीक नहीं है जो आपसे प्रेम नहीं करता है, क्योंकि प्रेम न करके फिर व्यक्ति काफ़ी अहंकारी हो जाएगा। और फिर एक इतनी सुंदर सी बात बोली, जानते हैं क्या बोला? कहा कि आपको पूजा की जरूरत नहीं है, आपको पूजा की जरूरत नहीं है, हम तो प्रतिबिंब हैं आपके। जब हम आपको अपने मन में रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब भी आप ही बनते हैं, तब हम लोग भी अच्छे लगते हैं। ये बोला। जब कोई चेहरा ठीक करके शीशे में दिखेगा तो शीशे वाला चेहरा भी अच्छा दिखेगा। उसी प्रकार से जब कोई अपने मन में ईश्वर को रखेगा तो वो खुद भी अच्छा दिखेगा। एक बात बोली और फिर बोला, जो सम्मान फिर आपको मिलता है वो भक्तों को ही मिलता है। जो टीका आप यहां लगाएंगे लेकिन वहां भी लग जाएगा, माला यहां चढ़ेगी वहां भी लग जाएगी। ठीक है ना? ये समझा रहे हैं। इसलिए आप हमसे प्रसन्न रहिए। अगर हम आपसे बोले, पूरी प्रहलाद जी की स्तुति का 4 भाग है, 4 भाग है। याद रखिएगा, प्रहलाद चरित्र का 3 भाग है, वो अलग है।
पहला भाग था, दूसरा, तीसरा, सब पता है आपको। अब ये स्तुति में एक भाग है जहाँ वो भगवान के प्रति अपनी भक्ति दिखाते हैं कि हम योग्य नहीं हैं फिर भी आप आए। दूसरा भाग है जहाँ वो विश्वास, जहाँ वो वैराग्य की बात करते हैं, वैराग और अनुराग। तीसरा भाग है जहाँ पे विराट की बात करते हैं। चौथा भाग है जहाँ हम अपने मन की कमजोरी की बात करते हैं। और पांचवा भाग है जहाँ साधन की बात करते हैं। साधन, अगर आपको याद हो गया हो पांचों भाग तो ठीक है, नहीं तो आप देख लीजिएगा। चलिए, पहला तो हो गया, अब दूसरे भागते हैं, दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या है, चलिए देखते हैं। कहा कि सुनिए, आप जिस कारण से आपका अवतार हुआ था वो हमारे पिताजी को मारना था। हमारे पिताजी को मारना था, इसलिए आपका अवतार हुआ। ये नमस्कार करना चाहता है माइक। बस ठीक है, धन्यवाद। तद्यच्छ मन्युम असुरश्च हृतहतः। बोले अब वो मर गए हैं, आप अपना क्रोध शांत कर लीजिए। क्रोध शांत कर लीजिए। बताइए क्रोध क्यों था? है? प्रहलाद जी को इतना कष्ट मिला इसलिए नहीं था। प्रहलाद जी के साथ संबंध इतना गहरा था, फिर कष्ट मिला इसलिए था। बहुत लोगों को लोग मार रहे हैं, खून खराबा हो रहा है। वो तो जब माता पिता किसी को मानोगे तो माता पिता की तरह व्यवहार करेंगे। भगवान तद यच्छ मन्युम असुरश्च हतः। इसीलिए आप शांत हो जाइए, थोड़ा सा आप गुस्सा छोड़ दीजिए। बोले भाई तुमको डर लग रहा है प्रहलाद? ये जो श्लोक है 15वां, भगवान के सामने झूठ मत बोलिएगा। हाँ, ना हम बिभेमी अजितते अति भयानकस्य। इतना भयानक रूप आपका है लेकिन हमें डर नहीं लग रहा है। आपकी जो जिह्वा है लपलपा रही है, इतने बड़े बड़े नाखून, खून से भी लथपथी है सारा, और वो जो आंत है वो भी है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, नाक है, गुस्सा है, और उठी हुई भौएं। आंत्र सृजा, बोले माला बड़ी जोरदार है, कहे कि आंतों की माला है। आंत्र सृजा, ऐसी माला देखिए। हाँ, और कुछ खा भी लिया था उन्होंने मैगी नूडल की तरह। तो आंत्र सृजा शतज केसर शंकुकर्णात, बड़े बड़े नाखून देख के हमें कोई डर नहीं लग रहा है। बताइए क्यों नहीं लग रहा है? ये सब तो भागे डर के मारे, जो बड़े बड़े दिग्गज थे। क्यों नहीं लग रहा है डर? क्योंकि वो इनको जानते हैं अंदर से। भक्ति मतलब बहुत विश्वास है कि भगवान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जिसके जीवन में कई बार ये अनुभव आ चुका रहता, एंड हु विल मोर एक्सपीरियंस देन प्रहलाद। इनको हाथी से मरवाया गया, सुना होगा, सांप से कटवाया गया, नदी में फेंका गया, ठंडी जगह फेंका गया, गर्म जगह फेंका गया, आग में फेंका गया, तब ये बोल सकते हैं। हम लोग भी बोल सकते थे ऐसा। तब उनको पता है कि कोई हमारा रक्षा कितना बड़ा है, इतने दिन तक उसने रक्षा किया है, क्यों नहीं कर सकता? एक महात्मा बोलते थे, इफ यू वांट टू इंक्रीज योर फेथ, टेक रिस्क।
टेक रिस्क, बी इनसिक्योर। इसलिए तीर्थ जाना पड़ता है। तीर्थ जाने का एक बहुत बड़ा प्रयोजन है, बहुत अनसर्टेनिटी है, स्पेशली ये सब तीर्थ, कैलाश है, बद्री केदार है। इतनी ज़्यादा प्रहलाद जी ने देखा हुआ था कि हमारे भगवान ने क्या ये, हमारा प्यारा कोई भी ड्रेस पहन के आया तो हम डर थोड़ा ना जाएंगे। नदी जा रही, शहर में वो क्या बोलते हैं, समुद्र में नाव जा रही, ओशन में शिप जा रही थी, पूरी तरह तूफान आ गया, पत्नी डर रही थी, पति ने लिया एक रिवॉल्वर, मतलब राजा था, राजा और रानी, यहाँ लगा दिया पत्नी के। तो पत्नी ने कहा क्या मजाक कर रहे हैं आप, क्या तुमको डर नहीं लग रहा है? कहा आप हमारे पति हैं, इतना प्यार करते हैं, कैसे मार सकते हैं? संत ऐसे नहीं बनता, संत बनता है भगवान के बहुत पर्सनल एक्सपीरियंसेस उसको जब तक बहुत दिन तक नहीं मिलेंगे उसके अंदर की भक्ति नहीं बढ़ेगी। जब तक आपको कुछ ऐसा नहीं मिला, बोलिए ना कैसा, जो कि हमको लगता है कि हम उसके लायक नहीं थे, हम बहुत इनसिक्योर थे, ना हम भी बेमी, ऐसे नहीं बोल रहे हैं वो। आप लोग गोमुख गए हैं? कोई लोग गोमुख, गोमुख गए हैं? आप भी गए? गोमुख, गोमुख गंगोत्री से आगे, बहुत पास नहीं है, 18 किलोमीटर आगे है। हाँ हाँ, तो हम भी गए तो 3 बार भगवान बुलाए, गंगा माँ। और वहाँ इतना पतला पतला रास्ता है, पता ही होगा आपको, ऊपर चढ़ने में। तो इस बार नहीं गए थे। हाँ यही पूछा ना, इस बार नहीं गए थे। तो कुछ लोगों का प्रस्ताव था कि चला जाए, हमने कहा नहीं। और वो एक बार हुआ, एक बीच में गंगा जी थी, वहाँ पर ना ब्रिज नहीं था, वो एक क्या बोलते हैं उसको, प्लैंक लगा था, पटरा लगा था, पटरा भी बहुत पतला सा था, और हम पीछे चल रहे थे, और नीचे गंगा जी, जो डावाडोल हुए ऐसे ऐसे, और जो डावाडोल हुए लगा आप गिरे। गिरना निश्चित था क्योंकि बैलेंस ऑलमोस्ट लूज कर गया, पता नहीं हाथ में कुछ पकड़े भी थे, ऐसा भी था, आपको विश्वास नहीं होगा। सामने से 2 आदमी दौड़ कर आए, और बड़ा सा बांस लिए थे, बोले पकड़िए इसको, पकड़िए इसको। ना हम उनको जानते थे, ना वो हमको जानते थे। ये तो 1 बार 2 बार नहीं, 10 बार जब ऐसा होता है ना, तब आज हम आपके सामने बैठ के ये बात बोल सकते हैं। ये भागवत पढ़ने से नहीं स्पष्ट होते, इसको समझाने वाला जब तक भगवान नहीं होगा ना, तब तक ये श्लोक दूर रहेंगे हमसे। है ना? डर नहीं लग रहा उनको, इन लोग, बाकी लोग भाग गए। वो तो कई बार, इसीलिए साधु लोग बड़े मजेदार होते हैं। जानते क्या करते हैं? सब छोड़ छाड़ देते हैं। कोई पेड़ के नीचे रहेगा, कोई, इसलिए वो ऐसा करते हैं जिससे कि उनको लगे कि देखते हैं भगवान आज क्या खाना देते हैं।
बहुत तेज पानी बरस रहा है, देखते हैं कैसे बचाते हैं। 3 दिन हो गया, खाना नहीं मिला, अब क्या किया जाए। कहीं जाते हैं, वो जब तक कि आपको ये सब अनुभव, अब याद रखिएगा, भगवान ही आपको वो दे सकते हैं, वो बाहर से कोई दूसरा नहीं देगा, आपको ही भगवान देंगे। अगर आप हमसे प्यार न करना चाहिए तो आपको हम जबरदस्ती नहीं कर सकते कि हमसे प्यार करो। मान लीजिए हमने आपको केला दिया, आपने फेंक दिया, तो अगली बार तुम्हारी देने की इच्छा खत्म हो जाएगी। अगर भगवान कुछ ऐसा अपना साइन न दे, कुछ न कुछ तो साइन होता ही है भाई। दो लोग प्यार करते हैं तो उनके भी कुछ कोड वर्ड होते हैं, कुछ निक नेम होते हैं, कुछ साइन होता है उनका। आप लोग ने भी किया होगा ये सब। ये थोड़ी ना कि ऐसे ही हो जाता है। क्यों भाई उषा जी? नहीं किया ऐसा? आपको बताएं, बरसाने और नंदगांव के बीच में एक संकेत वन है, पता नहीं सुना है कि नहीं। वहाँ भगवान कृष्ण राधा जी को संकेत देते थे कि हम आ गए हैं, तो उसका नाम ही है संकेत वन। अभी भी जाइएगा, संकेत वन। भगवान भी संकेत देते हैं। हाँ देखो, अब बोला उन्होंने। इशारा करते हैं कि हम तुमको बहुत प्यार करते हैं, इशारा करते हैं कि हम तुम्हारे हैं, इशारा करते हैं कि तुम मत सोचो कि तुम अकेले हो, इशारा करते हैं कि हम तुमको खिलाते हैं, इशारा करते हैं हम तुमको कपड़ा देते हैं, इशारा करते हैं हम देखो गुरु से तुमको ये बात के समझाएंगे अच्छे से, तुम्हारे सामने हम गुरु भेजेंगे। बहुत तरह से इशारा करते हैं भाई। वो बहुत जबरदस्त प्रेमी है, वो ऐसा वैसा नहीं है प्रेमी छोड़ छाड़ के चल देगा। क्या अपनी बात हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहते, हम आपको बस बता रहे हैं। और बहुत ही खुराफाती कर देते कभी कभी। हम तो कितने बार बोले कि वृंदावन हम जब बचपन में गए थे, होगी उम्र 5-6 साल, समझ में आया नहीं। अब हम जब गए, 50 लड़के हमारे साथ, निधि वन से निकले, बंदर चश्मा ले गया। 1 बजे बस निकलनी थी, हम बंदर के पीछे भागे, और वो सब बांके बिहारी के दर्शन करके हम जब गए, पट बंद हो गया। मतलब 49 को दर्शन हुआ, 1 को दर्शन नहीं हुआ हमारा था। बस में सब हंस रहे थे, प्रसाद खा रहे थे, एक हम थे बहुत दुखी होकर रो रहे थे। हमने कहा हमने इतना पाप किया है, हमने इतना, अब आएंगे नहीं कभी वृंदावन, हम आएंगे नहीं। और आपसे बोले 2 महीने के अंदर एक जने आए, बोले नहीं वृंदावन आपको चलना पड़ेगा। हमने कहा नहीं, वृंदावन नहीं जाते। बोले नहीं आपको चलना पड़ेगा, ऐसे कैसे नहीं जाते। और हर 2 महीने में हम वृंदावन जाते थे उनके बुलावे पे। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, पता नहीं कितनी परिक्रमा भगवान ने हमसे दिलवा दी है, गोवर्धन जी की। हाँ वृंदावन, वृंदावन, हाँ बचपन में मथुरा वृंदावन गए थे। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ फिर पेड़ा वगैरह खिलाइएगा वहाँ तो। हम आपसे बता रहे हैं, जब तक कि ईश्वर की तरफ से आपको रिस्पांस नहीं मिला होगा, थ्रू गुरु, थ्रू समबडी, थ्रू सिचुएशन, तब तक आपकी भक्ति नहीं होगी। आप आस्तिक रहेंगे, आप कर्मकांडी रहेंगे, आप पाठ करेंगे,
आप सहस्रनाम पढ़ेंगे, आप हवन करेंगे, सत्यनारायण की पूजा करेंगे, लेकिन आपका दिल जो है ना पिघलेगा नहीं। आज प्रहलाद जी बोल रहे हैं, हमें आश्चर्य नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं आश्चर्य हो रहा है कि इतना कुछ हो चुका है इनके साथ। ही इज कन्फर्म्ड, ही इज कन्फर्म्ड हु इज गॉड। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ना, थक तो नहीं गया आप? बस आखिरी सेशन है आज का, लाइव का नहीं, आज का हमारा अंतिम सेशन। हाँ हाँ, बोले भाई प्रहलाद तुमको किसी से डर नहीं लगता? नहीं डरता है, लगता तो है डर। बोले किससे डर लगता है? सुनिए 16वां श्लोक। त्रस्त्वस्म्यहं कृपणवत्सल दुस्सह उग्र संसार चक्र कदनात् ग्रसतां प्रणीत बद्ध स्वकर्म भी उषतमते अंग्रिमूलम प्रीतो अपवर्ग शरणम ह्वयसे कदानु। बोले हमको अगला जन्म लेने से डर लगता है, जहाँ हम लोग काफ़ी निर्भयी हैं। अच्छा, कई लोग हैं गलती भी करते हैं, खुश भी रहते हैं। स्वामी जी हमें गीता तो बिल्कुल भी नहीं याद। ये तो दुख की बात। एक आध श्लोक तो सुनाओ। हमें गीता बिल्कुल नहीं याद। ये कोई हंसने की बात है? ये तो दुख की बात है। लोग ऐसी सी बात करते हैं, बोले ऐसा उसको सुनाएंगे वो भी याद रखेगा किससे पल्ला पड़ा। ये तो गड़बड़ बात है। हमारे यहाँ बोलते थे घर में, बोले बहुत ढीठ हो गया है, इसको ढीठ बोलते हैं, बेहा और ढीठ हो गया है। बोले हम लोग को डर नहीं है कि अगला जन्म होगा, पता नहीं क्या हो, आदमी का मिले पता नहीं, वो भी नहीं श्योर है। इस जन्म में तो इतना कुछ फिर पढ़ना पड़ेगा, फिर स्कूल जाना पड़ेगा, फिर शादी होगी, पता नहीं किससे हो। बहुत रेयर होती है कि बहुत अच्छी शादी हो, फिर बच्चे होंगे, फिर इनको स्कूल ले जाना पड़ेगा। सोच लीजिएगा। और अब जब अगले जन्म में जब पढ़ाई बहुत मुश्किल हो गई। आप जो अभी के बच्चों का 5th क्लास है ना, आपका 10th क्लास होगा। और कंप्यूटर और सबके पास है, होमवर्क भी सबको ऑनलाइन मिलता है आजकल। हम लोग तो ग्रेजुएशन में पहले बार कंप्यूटर लैब में गए, 5 कंप्यूटर 20 लड़के, सबको थोड़ी देर मिलती थी। अब तो छोटे छोटे बच्चे लैपटॉप लेके घूमते हैं। तो अब जब आप पैदा होइएगा अगली बार, और एक समय आएगा, हम आपको बता रहे हैं, ये जो छोटे सा बच्चा होगा ना, पेट में ऐसा उसके चिप्स डाल दिया जाएगा। चिप, हाँ चिप, हाँ कंप्यूटर की चिप उसके पेट में चली जाएगी और वो मेल करेगा कमिंग सून। अब आप पैदा होइएगा तो पता नहीं क्या होगा। पहले तो जन्म ही बाले दुखातिरेको मलुलिपित वपु स्तन्यपाने पिपासा नो शक्तश्चेन्द्रियेभ्यो भवगुणजनिता जन्तवो मां तुदन्ति नाना रोगादि दुःखादन परवशः शंकरं न स्मरामि संक्षन्तव्यो मे अपराध शिव 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 श्री महादेव शंभो। बाल्य पहले तो मारा जाता है बच्चे को, हाँ सबको मार पड़ी बचपन में, और फिर वो छोटा सा न हिल पाए न डुल पाए। दुखातिरेको मललुपित वपुः, पूरा शरीर गंदा संदा है, माँ को पता ही नहीं है। और आजकल की माँ लोग एक डाइपर करके आया है, और वो जो डाइपर है उसमें कोई वेंटिलेशन नहीं। हाँ, वो बेचारा उसी में पड़ा हुआ है, ऐसे लेटा लेटा रो रहा है। बस उसको एक ही भाषा पता है। खूब कपड़ा पहना दिया गया, उसको पता नहीं कि कैसे कपड़ा उतारे हैं। गरम है, टोपी पहना दिया, ग्लव्स पहना दिया,
देखा होगा इस सब, भूख लगी है, प्यास लगी है, चलिएगा फिर से। दुखातिरेको स्तन्य पानी पिपासा, कीड़े काट लेते हैं, मच्छर काट रहा है उसको, पता नहीं कैसा घर मिल जाए, क्या कर्म फल है, बड़े घर आए, छोटे घर आए, शराबी के घर आ जाएं, भंगेड़ी के घर आ जाएं, और फिर आप चलिए। बोली नहीं जवानी अच्छी होती, जवानी देखो कितने परेशान है सब, ये जॉब नहीं मिली, वो जॉब नहीं मिली, अप्लाई बट नो रिप्लाई, सब कुछ होता है। बुढ़ापा अच्छी एज है, कौन बोलेगा बुढ़ापा अच्छी एज है? वार्धक्ये चेन्द्रियार्देषु विगत गतिमति, न चला जाए, न बैठा जाए, न उठा जाए, कोई अच्छी अवस्था है? वंस अगेन जाना है। चलिए, ये मनुष्य शरीर मिलेगा, गाय भैंस मिल गया तो अलग बात है, कुत्ते बिल्ली मिल गया तो और गया, कहीं केदारनाथ वाले घोड़े बन गए तब अलग बात है। हाँ, बोले इस जन्म में केदारनाथ नहीं जा पाए, तो इतना फल तो नहीं था, तो घोड़ा बने, घोड़े बन के जाएंगे, खूब मार पड़ेगी, बेचारा घोड़ा फ्रैक्चर हो गया, खसीदे जा रहे उसको। इतनी दुर्व्यवहार उन घोड़ों के साथ, जाके देखिएगा आप, वो बेचारे फिसलते जा रहे हैं। हाँ, हट हट हट, वो मारते जाते, पूरा उनके शरीर के पीछे आपको निशान दिखेगा छड़ी का। मर जाते हैं घोड़े, गिर जाते हैं, गिरने के बाद मार मार के उठाया जाता है। क्या फल है? कहीं हिरण उरण बन गए तो पता लगा गए, वो 6 शेर एक साथ कूदते हैं एक हिरण पे। कहीं ऊंट पटांग पति मिल गए तो हो गया, इस जन्म वाले तो ठीक थे, ठीक ठाक थे, मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत अच्छे थे, लेकिन चलेबल थे। नहीं ठीक है, क्या पता नहीं कैसी पत्नी मिल जाए, पता नहीं बच्चा कैसा हो जाए। यू आर सराउंडेड बाय, फिर से सब साइकिल चलना चाहेंगे, पता नहीं क्या ऑपरेशन करवाना पड़े फिर से। बोले भगवान हमें बहुत डर लगता है पुनर्जन्म से। और फिर बोलते हैं, प्रहलाद जी बोल रहे हैं, अपवर्ग शरणम वयसे, आपके चरण अपवर्ग, अपवर्ग मतलब हाँ, पवर्ग क्या है? पाप, फल, भ भ्रम, भय नहीं, भ्रम, प फ ब म ममता, प फ बंधन। और वर्ग मतलब जहां वर्ग ना हो, ब्रह्मा विष्णु महेश कर्म फल, ये सब वर्ग में आते हैं। जहां वर्ग ना हो वो अपवर्ग है, दोनों में जाता है। होयसे, देखो क्या लिखा है, होयसे, आप कब बुला रहे हैं हमको, अपने पास कब बुला रहे हैं? ये प्रहलाद जी कह रहे हैं। बोले दुनिया में क्या हो रहा है, प्रिय अप्रिय, वियोग संयोग, जन्म शोकाग्निना सकल योनिषु। अब वैराग की बात आती है, बहुत प्यार हो गया किसी से, हा, बहुत हम तुम्हारे लिए बने, तुम हमारे लिए बने, हाँ, फिर वियोग हो गया, हम नहीं रहे, हे भगवान हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, वियोग हो गया। संयोग हुआ, कल आप लोग यहां नहीं बैठे रहेंगे, कल तो पोंडा में लंच है शायद, सब पता लगा लिए जो आपका। वो उसमें लिखा हुआ है, ये हॉल खाली रहेगा,
हम कहीं और रहेंगे, आप कहीं और रहेंगे, और 7 तारीख के बाद सब एक दूसरे से एकदम अलग हो जाएंगे। संयोग होगा, वियोग होगा, जन्म होगा, शोक आग्नेय, यहां शोक से लोग जल रहे हैं। जो दुख को दूर करने के लिए औषधि, उसमें भी दुख है। किसी किसी मेडिसिन में साइड इफेक्ट ज्यादा हो जाता है। शादी किया अकेलापन चला जाएगा, शादी करे बिना अकेलापन था, साहब सिंगल रेडी टू मिंगल, तो हाँ भाई लगा कि अकेलापन चला जाएगा, ये कि पता कि मुश्किल आ जाएगी, फिर उनके एंग्शियस, फिर उनके सास ससुर हैं, फिर उनके घर जाओ, सास बीमार है आज, ससुर बीमार है आज, साले की शादी हो रही है, उसके पास उसके शादी में जाओ, पैसा खर्चा हो रहा है, फिर उनके बच्चा हो गया वहाँ जाओ, फिर आज पत्नी जो है वो बहुत दुखी है, बहुत नाराज भी है, दुखी है, मिक्स है आज। क्या हो गया पता नहीं, क्या हो गया, मूड है। वो तो करने के बाद पता लगता है कि व्हाट वाज माय आउटपुट। है जी, आप भले मत बोलिएगा मत, क्योंकि वो भी आई हैं और वो भी आए हैं, वो तो बाद में पता लगता है कि इनपुट हमने इतना दिया, आउटपुट क्या मिला। वो तो जिससे हम अपना अकेलापन दूर करने गए, उससे अकेलापन और आ गया। जिन बच्चों के लिए जान दे के पढ़ाया, वो तो उड़ गए, अपनी पढ़ाई लिखाई करके, जब तक मतलब था तब तक मम्मी जी, उसके बाद उड़ गए वो। अब आप रहिए घर में अकेले, मुर्गा मुर्गी। ना भाई, हम बता रहे हैं, अब आप हो गए काफी ओल्ड, अब लगेगा भाई चाय पी लिया जाए। हाँ, चले चाय बनाते हैं। उठा नहीं जा रहा है, उठिए ना, चाय बना ले, बनाते हैं, धीरे धीरे चल के चाय बना लेंगे। अरे कोई आया भी नहीं, ये होता है शोक वियोग, ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, ये जग जोगी वाला फेरा, फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी ढोई सुख के। जब तक आपसे मतलब है तब तक है, उसके बाद सब छोड़ देंगे। और क्या बोले, बोले हम आपके दास बनना चाहते हैं। फिर बोलते हैं, ये सेकंड पार्ट चल रहा है स्तुति का, हाँ डोंट फॉरगेट प्लीज, अनुराग और वैराग। बोलते हैं कि आपकी उपेक्षा करने पे कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 श्लोक, विभो तनुभृताम तद उपेक्षिता नाम। अच्छा, कोई रक्षा, पता नहीं क्या से क्या हो जाए। बोले हम बहुत संभाल के चलाते हैं सड़क पे। अरे तो दूसरे नहीं चलाते हैं, आप सड़क पर जा रहे हैं, आपको क्या पता कौन पिए हुए है, क्या खाए हुए है, कहां से कौन गाड़ी चला जाए, आपको क्या पता कहां से खबर मिल जाए। देखते नहीं उड़ीसा में कैसे एक्सीडेंट हुआ था, ट्रेन वाला एक्सीडेंट। यहां तो उड़ीसा के लोग बैठे हैं, वो ट्रेन जो है हेड टू हेड कोलिजन हो गया, घुस गई अंदर दूसरे ट्रेन में। इन लोग सो रहे थे सब, क्या पता। आप तो बढ़िया फ्लाइट में चले गए, अब वहां 2 पायलट हैं बेचारे, उनकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। कहीं भूल भाल गए, कुछ गलती हो गई, कुछ प्लेन में फंस गया, क्या हो गया। आप तो बढ़िया वहां पे चाय कॉफी ले रहे हैं, वो प्लेट ला के उसने ट्रे रख दिया। वो तो आई एयर होस्टेस, उसने ट्रे रख दिया। बोले विल यू हैव नॉन वेज और वेज।
बोले वेजिटेरियन वेजिटेरियन। थैंक यू। उसने रख दिया अपना, सब बंद डिब्बा था, उसमें स्वीट डिश भी थी, ये सब भी था। सैलेड के नाम पे आधा कटा हुआ नींबू, एक टमाटर का कटा हुआ, एक खीरा, उसका नाम सैलेड है। बढ़िया रैपर वगैरह से अच्छे से रैप है, जैसे कि सोना रखा हो। वो जो एक रैपर से, वो है क्या बोलते हैं उसको, जिसमें मेन कोर्स, हाँ फॉयल, हाँ फॉयल, एक फॉयल है, उसको दिखा रहा 3 तरीके से, फिर हमने खाना शुरू कर दिया। आपको क्या पता कि उस किंजन में क्या हो रहा है? यही दुआ इस बार हम पिछले साल सिद्धवाड़ी जा रहे थे, पता है क्या हुआ? कोई नहीं था हमारे फ्लाइट में। दिल्ली से पहुंच गई, अनाउंस किया पायलट में, आई एम सॉरी टू से इंजन हैज़ फेल्ड। मतलब कुछ फेल हो गया जहाँ पे वो रुक नहीं सकती थी, उसका कुछ ब्रेक फेल हो गया, क्या हो गया? वी हैव टू रिटर्न बैक टू दिल्ली। अब लोग सब परेशान, अरे हम क्या होगा? फिर हनुमान चालीसा का पाठ करो। कब क्या हो जाए? एक जगह लिखा है कि आपके आगे मृत्यु है, पीछे मृत्यु है, दाएं मृत्यु है, हर जगह मृत्यु ही मृत्यु है। भगवान बचा के रखते हैं। कौन सी बीमारी हो जाए? आज ही बता रहे थे कोविड, कई लोग यहां कोविड हुआ होगा, नहीं हुआ कोविड आप लोग को? और कई लोग तो हॉस्पिटल पहुंच गए, कई लोग तो एकदम डॉक्टर ने कहा देखिए चांसेस बहुत, हम नहीं बोल सकते, यमराज की मिस्ड कॉल थी। फिर भी आप बच के आ गए। फिर अगली बात सुनिए, बोलते सुनिए हमारे पिताजी इतने बड़े थे, ऐसे करते थे, सोना चांदी गिरने लगता था, लुटती थी, विस्फुर्जिते न लुलिता सतु, ऐसे देखते थे सूरज शांत हो जाता था। बोलते थे वायु, वायु हवा झाड़ू लगाते थे उनके, कोई मेड नहीं थी, वायु ने से साफ कर, जल पूरा पानी बरस जाए। हवन के पास गए, कभी भी हिरण्यकशिपु हवन कुंड में हवन की अग्नि नहीं जलाते थे, बस बोले अग्नि, अग्नि देवता आ गए। पता लगा बाहर निकले घूमने के लिए हिरण्यकशिपु, पानी बरसा, ऐसे करते थे बस पानी रुक जाए। जानते हैं क्या लिखा है उसके लिए? बोले वही हमारे पिताजी आपके द्वारा एक कुछ मिनट में मार डाले गए। हमने इतना कुछ देखा, इसलिए हमें कोई इच्छा नहीं है। इतनी मुश्किल से लोग चीज़ इकट्ठा करते हैं, एक मकान बनाने में 2-4 साल लगाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, इतनी मुश्किल से चीज़ें बनती हैं और 1 सेकंड में सब खत्म हो जाता है। नेष्यामीते नेच्छामीते विलुलित अनु विलुलितान उरु विक्रमेण, आप सब चीज को खा डालते हैं। क्या यहाँ ले, हम किस चीज से ले? जाई रही पाई बिनु पाई, बिना मतलब पाना ना पाना एक ही है, पता नहीं सब खत्म हो जाता है यहाँ पे। लेकिन उनका गुस्सा नहीं जाता था, फिर भी परेशान रहते थे। हम लोग कितना मेहनत करते हैं स्कूल के लिए, घर के लिए, इंटीरियर्स में जा रहे हैं, इंटीरियर्स। अच्छा ये इंटीरियर हमारा ये अच्छा, पता नहीं आपने इंटीरियर में बोला है कि नहीं। हाँ वो शांडिला लगा, अच्छा फिर एंटीक पीस ऐसे है, फिर कहीं से एक लकड़ी का लट्ठा मिला वही ले आए। कहीं घूमने गए थे, एक लकड़ी का लट्ठा ऐसे पड़ा हुआ था, वही उठा के ले आए, उसको कॉफ़ी टेबल पर रख दिया। हम कहीं क्या बोली तो बहुत अच्छा डिज़ाइन देखिए, ऐसे करके है। अब
ये देखिए, ये कलर देखिए, कलर आपको पसंद आया? ये गोल्डन रिंग है इसके अंदर, देखिए रिंग है, देखिए ये देखिए फॉल्स सीलिंग है, ये देखिए, ये देखिए, ये टाइल्स इटली से आई है साहब। स्वामी जी बहुत बहुत मेहनत किया हमने इस घर पे, इटली से ये टाइल्स आई है। ये मोज़ैक आपको कैसा लगा? ये वॉश बेसिन तो ऑस्ट्रेलिया की है। हम किसी घर गए, वॉश बेसिन सोने की थी, हमने तो खोला ही नहीं। हमने कहा अगर हीरा गिरेगा हम कहाँ रखेंगे? इतना लोग मेहनत करते हैं इस सब में, तो बोलते हैं मेरा टेस्ट काफ़ी हाई है, माई एस्थेटिक सेंस इज लाइक दैट। एस्थेटिक, अपने चेहरे की भी एस्थेटिक ठीक कर लो, मन की भी ठीक कर लो, मन की भी एस्थेटिक ठीक कर लो। कितना बेढब है, कभी गुस्सा आ जाता है, कभी काम आ जाता है, कभी आलस आ जाता है। मन तो कार्टून है, बाहर तुम सजा रहे हो। और लोग बोलते हैं पूरा पैसा लगा दिया साहब, जितनी कमाई थी हमारी उसमें से 80% इस घर में चली गई। और वही 1 सेकंड में हरिओम बोले हमें ये सब नहीं चाहिए, जितना प्रारब्ध हमको देगा हम खुश हैं। कुत्राशिषा श्रुति सुखा मृग तृष्णि रूपाः क्वेदम कलेवरम अशेष रुजाम विरोह। 25वां श्लोक। बोले ये जो विषय है ना, श्रुति सुखा, सुनने में बड़े अच्छे। अरे वहाँ की जो कचौड़ी है अच्छा, वहाँ की जो कचौड़ी है उसके साथ जो सब्जी है और वो समोसा जो है उसके, कि अरे जलेबी तो बहुत अच्छी है। हाँ, रबड़ी ले लीजिएगा वहाँ जाके। श्रुति सुखा, वो बहुत अच्छा घर है, वो बहुत अच्छी पिक्चर है, वो बहुत अच्छा गार्डन है, नहीं बहुत नाम है उनका, श्रुति सुखा। लोग नाम लेते हैं उनका, मेरा बेटा कितना अच्छा है, डब्लू आओ इधर आओ, आ जाओ बेटा आ जाओ, श्रुति सुखा, आ जाओ इधर आओ, हाँ आ जाओ, हेलो आ जाओ, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, ये तुतला की बात करते कितने अच्छे लगे, और मम्मी अच्छा लगा खाएंगे क्या बेटा, क्या 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 बोला, क्या बोला मम्मी, हमने खाएंगे बच्चा, हाँ खाओगे, बिल्कुल खाओगे, कामान कामान बेटा, आओ 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 आओ। किया होगा आपने, दादा दादी हैं यहाँ के, श्रुति सुखा। हाँ यहाँ लिख मृग तृष्णा रूपा, मृग तृष्णा है, वो सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे पिक्चर में आता है ना, कितने अच्छे लगते हैं डायलॉग वगैरह। अगर तुम वहां होती तो उसके बाद ही कितने सुनने में अच्छे लगते हैं। ये आसमान, ये तारे, ये चंद्रमा, ये पेड़, ये पत्ते, ये सब कुछ मन करता है तुम्हारे सामने ला के रख दें। ये चंद्रमा की सुंदरता भी तुम्हारे मुख की सुंदरता के सामने कितनी फीकी लग रही है। सब सुनते रहते हैं ऐसे कर। नहीं आपने देखा, थिएटर में नहीं गए, वॉइस मॉड्यूलेशन है, ये सब है उनका। फिर वो फोकस आएगा, फोकस आँख पे फोकस करेंगे, दांत पे फोकस करेंगे, चेहरे पे फोकस करेंगे, और फिर मिलने के लिए जाएंगे। दो लोग ऐसे ऐसे दौड़ते रहेंगे, डिस्टेंस इतना ही है, आधे घंटे तक दौड़ रहे हैं। अरे मिलो जल्दी, आगे का अगला सीन दिखाओ यार, इतना पैसा दिया, अगला सीन दिखाओ। वो दौड़ ही रहे हैं, मिल ही नहीं पा रहे हैं, ऐसे ऐसे दौड़ रहे हैं। देखने में बड़ा अच्छा है, उनकी जीवन देखो जरा जाके आप। वो शादी देखने में बड़ी अच्छी लगती है। आजकल तो बड़ी वेडिंग क्या है, डेस्टिनेशन वेडिंग होती है। सुना है डेस्टिनेशन? अरे जीवन का डेस्टिनेशन मालूम नहीं, वेडिंग डेस्टिनेशन कर। तो जयपुर में शादी हो रही है, उदयपुर में हो रही है, जयपुर में बहुत शादी होती है। हाँ, जोधपुर में शादी हो रही है, बड़े आए हैं सब। हाँ, खुद है कार्टून, बड़ा सा चेहरा लगा दिया,
ऊपर से, जैसे गिलास के ऊपर टिश्यू पेपर लगाते हैं ना, तो वो लगा लिया ऐसे। हाँ, और ड्रोन से अपने फोटो खींची जा रही है। जो ड्रोन होता है ना, द्रोणाचार्य नहीं, ड्रोन वो वहां से फोटो खींची जा रही है। और लड़की पहले तो ठीक ठाक पहनती थी, इतना लंबा रहता है पीछे जो उनका लहंगा होता है। उनको ऐसी जगह जाना चाहिए जहां सफाई नहीं होती। इसी उसका बोलते हैं ब्राइडल गाउन। ये सब सुना हमने तो कुछ नहीं देखा। हाँ, और आसपास उनकी लड़कियां होती हैं कुछ, उसको बोलते हैं ब्राइडल मेड। हाँ, क्या ब्राइड मेड? बताओ, इतनी पढ़ी लिखी लड़कियां मेड और नौकरानी बन गई सब। जैसे सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं ना, उस तरह से वो भी घूमती हैं उनके साथ। हमें हद है यार बेवकूफ़ी की। डोनेशन नहीं निकलेगा, वहां जान निकल जाएगी। हाँ, वहां फर्श नहीं हिला होगा, यहाँ 1 करोड़ फूंक देंगे, करोड़ रुपया फूंक देंगे, सबको बुलाएंगे। मतलबी यार किसके, खाए पिए खिसके। स्पेनिश है, ये इटालियन है, ये जो है नॉर्थ इंडियन है, ये साउथ इंडियन है, ये तंदूरी है, ये सिंपल है। सबको दिखाना है। मृत तृष्णाया, मजेदार बात हुई, शादी तो हो गई, उनसे बनती नहीं पति पत्नी की। ये सब कितनी झूठ सब चीजें। हाँ, अगले घोड़ा आएगा, घोड़े पे सजे हुए रहेंगे ऐसे ऐसे, वो डाल के रखते हैं, देखने में नहीं अच्छे, इसलिए वो सेरा के ऊपर एक कवर रखते हैं। हाँ, और बड़ा घोड़े को सजाएंगे, घोड़ी को सजाएंगे, घर सजा रहेगा खूब। हाँ 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 हाँ। एक एमसी रहेगा आजकल शादी में, पहले तो यज्ञ में एमसी रहता, अब शादी में भी एमसी रहता है, एक अनाउंस करने वाला होता है, और खूब गाना बजता रहेगा यहाँ वहाँ का। अगले दिन जिसका लाइट थी ना, लाइट निकालने आता है, घोड़ा वाला बाहर खड़ा रहता है घर के। हाँ, वो खाता रहता है, गुड़ खाता रहता है ऐसे ऐसे। लड़की ड्रेसिंग में गई है, ड्रेस करने गई है और ठीक होने गई है, बार बार ठीक ही होने जा रही है। कितनी गड़बड़ है वो। कितना सब झूठ है। वो आते हैं, घर बनाते हैं, काम करने जाते हैं, फिर बच्चे होते हैं, क्या क्या नहीं बच्चों के लिए आदमी करता। प्रहलाद जी बोलते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमने खूब देख लिया ये सब। बोले भाई तुम्हें चाहिए क्या? बोले सुनिए, आप अपनी सेवा दे दीजिए, आपके पास अपने पास आप बुला लीजिए। ये सब की जानते हैं कितनी कीमत है? बाहर मिट्टी है ना, उतनी ही कीमत है सब चीज की। जो घास और मिट्टी आपको बाहर दिख रही है, कितनी शादी याद रह गई, कितना खाना याद रह गया, कितना खर्चा याद रह गया। कितने लोगों की तारीफ याद रह गई, कितनी तालियां याद रह गई। एक ताली के लिए लोग क्या नहीं करते, पैसे के लिए क्या नहीं कोर्ट जाते हैं, यहां जाते हैं, वहां जाते हैं, केस लड़ते हैं। क्या मिला? ये तीसरा भाग में विराट पुरुष का वर्णन, 3rd पार्ट। चौथे पार्ट में क्या था? चौथा, हाँ वेरी गुड, पंकज जी एकदम सावधान है। वो
अपने मन के बारे में बता रहे हैं। याद रखिएगा, उनका मन ऐसा नहीं था, वो हम लोग के मन के लिए बोल रहे हैं। ये 39 श्लोक है, 39। नैतन मनस्तव कथा सुविकुंठनाथ संप्रियते दुरित दुष्टम साधु तीव्रम कामातुरम हर्ष शोक भयैषणास्तम तस्मिन् कथम तव गतिम विमृशामि दीनः। बोले हमारे मन की हालत बहुत बुरी है। क्यों? लिखा हुआ है ये जो है कामनाओं के कारण आतुर है, डर लगता है, घबराहट हो रही है। भैया स्वामी जी रात में घबराहट बढ़ जाती है। अच्छा क्यों? पता नहीं क्यों, क्या हो गया पता नहीं है, क्या हो गया पता नहीं, क्या हो गया, किसी ने कुछ कर दिया क्या, ब्लैक मैजिक हो रहा क्या है। कभी बेटे के लिए, कभी कार के लिए, कभी स्त्री के लिए व्याकुल है, कामातुरम अपेक्षा है। बोले सुनिए हमारे समधी साहब आए नहीं आज, बर्थडे हमारी 1 साल में एक बार पड़ती है, उनकी बर्थडे में हमने उनको विश किया था, हमारी बर्थडे में विश ही नहीं किया। अरे एक फोन कर देते, हम कब कह रहे हैं आने के लिए। और तो छोड़िए, बेटे ने नहीं फोन किया, बहू ने नहीं फोन किया, क्या फायदा बर्थडे से। अरे छोड़िए, अरे कैसे छोड़ दें। बेटे की बर्थडे होती है सबसे पहले हम फोन करते हैं 12 बजे रात, बहू की होती है हम फोन करते हैं, समधी को भी हम फोन करते हैं कि पता नहीं कब इनकी आखिरी बर्थडे हो। उन्होंने नहीं किया, तीनों नहीं किया। ये सब खूब सुना है हमने आपसे, क्या बताएं। छोड़ो यार, हम तो कर रहे हैं विश, हैप्पी बर्थडे। अरे आप तो स्वामी जी हैं ना। चिंता। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा सुनिए बायोप्सी करवाना है। हैं? क्या बायोप्सी? बायोप्सी? हाँ किस लिए? जस्ट टू रूल आउट कैंसर। कौन सर? प्रोफेसर इंग्लिश के? कौन सर? नहीं नहीं नहीं, हमने बोला था एक सर मॉर्निंग में थे अल्सर और ये दूसरे कैंसर, और एक अम्मा है एस्थमा। अब गए बायोप्सी कराने, वहां डर लग रहा है कुछ निकलना है, खूब चिंता रहती है। ये शरीर नहीं है, रोग का घर है ये, कुछ ना कुछ तो होगा ही। रिपोर्ट आ गई, हाँ दिखाइए। हो आई थिंक यू शुड कंसल्ट द स्पेशलिस्ट। क्या है डॉक्टर साहब? रिपोर्ट तो ठीक है, नहीं पूरी तरह ठीक नहीं लग रही है। आपको पता है लोग कांपने लगते हैं, डॉक्टर साहब बताएंगे, कांपने लगते हैं। बोले मैलिग्नेंट, आप चिंता मत करिए, रेडिएशन से ठीक हो जाएगा। उनसे तो घर वाले और परेशान। इंडिया है भाई। फिर गए डॉक्टर के दिखाने, 20 लोग घुस गए उनके कम क्लिनिक में। डॉक्टर ने कहा भाई पेशेंट कौन है इसमें? पेशेंट कौन है? बोले ये। आप लोग बाहर चलिए, चलिए बाहर सब। और पर्दा से कुछ झांक रहे। कौन झांक रहे? चलिए मत करिए उसको। माई सुनिए डॉक्टर साहब जी, नाराज मत होइएगा, नाराज मत होइए, कि तो लड़का ठीक हो जाए। हाँ बेटे हम देखते तो क्या है, आप चलिए बाहर, बाहर चलिए। पता नहीं कैसे कूल रहते हैं डॉक्टर, ऐसे से इरिटेटिंग लोग रहेंगे आसपास। 20 लोग एक लड़के के लिए, पूरा परिवार आ गया, जीजा भी आ गए, जीजी भी आ गई, हाँ वो रामपुर वाली मौसी भी आ गई सुन के, जो किराया नहीं देती वो भी आ गई। इंडिया बड़ा मजेदार है, ये सब आ गए तमाशा देखने के लिए। लेटाया गया पेशेंट को, बोले आप लेट जाइए इस पे। बोले ठीक तो, अरे भाई हम देखें तो, चुप रहिए आप, क्वाइट।
कई डॉक्टर इसलिए बहुत गुस्सा आते हैं, क्योंकि उनके सामने ऐसे ऐसे कार्टून आ जाते हैं। फिर वापस घर में आए, क्या हुआ, बच्चा नीचे गिर पड़ा। खूब होता है ये सब। छोटा सा बच्चा था 2 साल का, हाथ डाल दिया गर्म पानी में, अब भागे सब उसके लिए। दूसरा बच्चा था, वो फेल हो गया। कभी कभी सारे दुख उसी दिन आते हैं। कहीं सुख नहीं है। फिर शाम को स्वामी जी की भिक्षा भी थी। बोला, फिर कांटेक्ट किया सेक्रेटरी को, भाई सुनिए आज हाथ पैर टूट रहा है, भिक्षा थोड़ा भिक्षा आज की आप बाद में करवा लीजिएगा। तो प्रेसिडेंट का, भाई अब कहाँ ले जाएंगे? बोले अब सुनिए, इस समय हॉस्पिटल में हम लोग हैं, जो गर्म पानी में बनाने लिए खाना, वो गर्म पानी में बच्चा चल गया। अब भिक्षा कैंसिल हो गई उनकी। बोले सुनिए, अगर आप ना ले पाए तो आप आश्रम में ले। अरे भाई हम अस्पताल में हैं, कहाँ से आश्रम में ले आए? हम भिंडी लाए थे, परवल लाए थे, सोचे थे दमालू बनाएंगे, अब दम ही नहीं है अपने अंदर। क्या क्या होता है। बहुत बुरी हालत होती है। और सुनिए, एक श्लोक बहुत पॉपुलर है, 40वां। बोले हमारी जीभ जो है ना, स्वाद मांगती रहती है हर समय। चिप्स चाहिए उसको, अंकल चिप्स चाहिए। जिलोपिनो वाला क्या होता है, जिलोपिनो वाला कुछ होता है, वो चाहिए। वो खाने में वो सेवई चाहिए, सेवइयाँ चाहिए। अच्छा हाँ, वो खीर चाहिए, बहुत अच्छी खीर। वो वहाँ पे वो इंद्री, जिह्वा खींचती रहती, इंद्री जननेंद्री स्त्री को खींचती रहती है, शिश्ना अन्यतः। और सुनिए, त्वचा सुंदर स्पर्श को खींचता रहता है। घास पे बैठे घास ही नोचने लगे ऐसे ऐसे। हाँ, इस पे बैठे ये जो रेशा है ना, इसी को निकाल दिया। अरे भाई तुम कारपेट को मत खराब करो, कारपेट को ही निकाल दिया उन्होंने। हर इंद्री खींच रही है। कान के लिए कुछ अच्छे सुनने के लिए चाहिए, नासिका को सुगंध चाहिए, इंद्र और नेत्र को हर समय कुछ अच्छा देखने को चाहिए। जैसे किसी पुरुष की बहुत सी पत्नियां हों और सब खींचें उसको, वैसे हमारा हाल है। हम बहुत डर गए। एवं स्वकर्म पतितं भव वैतरण्याम अन्योन्यं जन्म मरणाशन भीत भीतम पश्यंजनम स्वपर विग्रहम विग्रह वैरमत मैत्रम हंतेति पारचर पीप्रहि मूढ़मद्य। जन्म से मृत्यु, मृत्यु से जन्म, जन्म से मृत्यु, सब करते करते हम थक गए। बहुत बार गुस्सा कर लिए, बहुत बार काम आ चुका, बहुत बार अपेक्षा कर ली है, भगवान अब कुछ ऐसा करिए ये सब खत्म हो जाए। इसलिए इस स्थिति को करना चाहिए। आप सब कुछ कर सकते हैं। ये जीव, फिर हमें शोक हो गया, फिर किसी की मृत्यु हो गई, फिर रो रहे हैं हमारी पत्नी चली गई, हमारा बेटा चला गया, हमारी बेटी चले गए, हाय राम रे, फिर उसी के लिए रो रहे हैं हम कब तक ये सब करते रहेंगे? आपके शरण में हैं। जिस तरह से ये काम इत्यादि का सुख है, सही है, जैसे खुजली का सुख होता है, बाद में दुखी दुख इसमें होता है। ये चौथा पोर्शन है, अगर आपको याद हो तो। एक आदमी बताओ जो अटैच्ड हो और सुखी हो, जो बहुत कामी हो और सुखी हो। इसीलिए भगवान फिर बहुत अच्छा है ये 46वां श्लोक। मौन व्रत श्रुत तपो अध्ययन स्वधर्म व्याख्यार हो जप समाधय आप वर्ग। साधन हम लोग को है मौन, कभी कभी मौन रह लें, जाके सत्संग सुन लें, ब्रह्मचर्य में रहें, श्रवण करें,
क्यों? ये सब क्या लक्ष्य की? कूड़ा करकट कब तक इकट्ठा करोगे? तपस्या करें, स्वाध्याय करें, एकांत में रहे, थोड़ा सा जप करें, ध्यान करें, थोड़ी देर के लिए कमरा बंद कर लीजिए अपना, 1 घंटे, आधे घंटे अंदर अब चुपचाप, कोई साथ नहीं देगा। बोले जब आपकी सेवा के 6 अंग हैं, नमस्कार, स्तुति, समर्पण, सेवा, पूजा, चरण कमल का चिंतन, लीला श्रवण, कर्म स्मृतिश्चरणयो हो श्रवणम कथाया, 50वां श्लोक। और इस तरह से उन्होंने साधन भी बताया। जप में मन न लगे तो भी जप करें, इतना राम जप का सुना आप लोगों ने नाम। पूजा में न मन न लगे तो ही पूजा करें। जो लोग स्थूल साधना छोड़ देते हैं ना, वो कभी सूक्ष्म साधना को नहीं पकड़ सकते। बोले हम तो वेदांती हैं, घोंचू हो तुम, एक वेदांत, 1 नंबर 1 कौड़ी का वेदांत नहीं पता है। बार बार बोलोगे, तुम्हारे अंदर वो शुद्धता नहीं है जो वेदांत की आवश्यकता है, षट संपत्ति नहीं है। जप करो, थोड़ा सत्संग करो। हाँ तो बोलिए। इस तरह से उन्होंने स्तुति किया। अब नरसिंह भगवान को बोलना था। उन्होंने कहा कि हम सब मनोरथ को पूरा करने वाले हैं। और प्रहलाद, हम तुम पे बहुत प्रसन्न हैं। प्रीणंति यथ माम धीराः सर्वभावेन साधवः। जिसको हमारा दर्शन होता है उसके सारे मनोरथ पूरे कर जाते हैं, हम सारी इच्छा पूरी कर सकते हैं। यही है जीवन का लक्ष्य। व्हाट इज़ योर अर्निंग इन ऑफिस? हम कहते हैं गुडविल, क्रेडिबिलिटी, आसपास के लोग खुश रहें, ऐसा जीवन जियो कि लोगों का विश्वास मिले, ऐसा जीवन जियो कि भगवान तुमसे, भगवान भाव को देखते रहते हैं। बोले कुछ मांगो तुम। प्रहलाद जी ने कहा नहीं, हमें कुछ चाहिए नहीं, हम तो डर के मारे संग से आपके पास आए और आप फिर हमको वो सब दे रहे हैं। देखो, हाँ, बोले जो स्वामी इसलिए मतलब अपेक्षा करता है वो स्वामी नहीं है, और जो सेवक इसलिए सेवा करता है कि उसको कुछ मिले तो सेवक नहीं। बोले कुछ मांगो प्रहलाद। ये श्लोक बहुत पॉपुलर है, जिसके अंदर कामना बहुत है, वो 7वां और 8वें श्लोक का रोज जप किया करें। स्पेशली काम बहुत है अगर, या कोई कामना है। यदि राशीष में कामान वरास्त्वं वरदर्शभ, कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। 10.7, 10वां चैप्टर 7वां श्लोक। बोले ऐसा लगता है आप बार बार बोल रहे हैं, हमारे अंदर कामना है कुछ, एक की चीज़ करिए, हमारी कामना खत्म कर दीजिए। हमारे मन में जरूर कुछ कामना है, एक कामना डाइन हो जाती है, आपको दौड़ाती रहती है। बोले हमको वो उसके यहाँ का खाना बहुत पसंद है, अब उसके लिए लोग जाते हैं दूर। हम सिंगापुर में शुरू में गए तो कहीं चलते हैं आइसक्रीम खाने। 7 बजे निकले, आइसक्रीम की दुकान पे गए, इतनी आइसक्रीम कुछ कहने को नहीं। हमें तो पता भी नहीं कि नीली, पीली, हरी, लाल। हाँ गए, 10 बजे लौटे। हमने कहा 3 घंटा केवल थोड़ी सी आइसक्रीम खाने के लिए, इससे अच्छा यहीं खिचड़ी बना लेते। नहीं जाएंगे। एक कामना व्यक्ति को विप करती है, उसका तेज चला जाता है, इंद्रिय की शक्ति चली जाती है, उसके अंदर विल पावर चली जाती है, उसके अंदर लज्जा चली जाती है। जो शराब वराब पीते लज्जा नहीं रहती फिर कुछ दिन बाद, उस सिगरेट को लज्जा होती है। हाँ क्या ना है क्या? कौन आया था भाई हमारे कमरे में?
हाँ, यहीं रहते हैं क्या? अपने हमारे कमरे में आ गए यहाँ पे। जब हमारा बोले हम नहीं जाएंगे, अरे वो ले आओ, वो बाद में वो ले आओ, एक थाली ले आओ। अरे ना, हम के किस लिए? हम नहीं पास तो जाने का। बूढ़े बड़े बेटे, ये चार लोग लगे कि चलिए चलिए। बोले क्यों जाए? अरे तो वो जो है सैजल जो है, उनको उसको लगा कि संभलेंगे नहीं, तो केदार जी को बुला के लाई हो। केदार ना, वो पकड़ के ले एकदम लज्जा चली गई। अरे स्वामी जी, अगर शराब में नशा होता तो बोतलें नाचती। नशा थोड़ी नहीं इसमें, क्या बात करते, कोई नशा नहीं होता इसमें। लुलु, अरे तुम कुछ तो लज्जा तो करो, लज्जा तो कर रहे हैं। एकदम आदमी ग्रेसलेस हो जाता है, उसके अंदर का सारा द्योता चला जाता है। जैसे ही कोई बोलता है दो, उस दो देने में ही कई 6 द्योता चले जाते हैं। नरसिंह भगवान ने कहा 5 मिनट और पूरा हो रहा। नरसिंह भगवान ने कहा देखो भाई, तुम मत मांगो, हम देंगे। तुम ठीक ही कह रहे। कामना मतलब जानते हैं क्या है? इस समय हम उसके बिना खुश नहीं रहेंगे। I mean, you have killed the present. हमें इतना पैसा नहीं मिला, अरे तुम खुश रहो, तुम्हारे पास खुश रहने के लिए बहुत कुछ है। नहीं, हमने वो काम कहा था, करा ही नहीं उसने। नहीं किया, उसकी प्रॉब्लम है, तुम मस्त रहो अपना। नहीं, क्यों नहीं किया? हमको बहुत परेशान कर रहा है। नहीं, वो परेशान हो रहे हो, कर नहीं रहे हो। बोले तुम एक मनमंत्र तक राजा रहोगे प्रहलाद। भगवान का स्मरण करना, हमारी आराधना करना, सारा कर्म हमको समर्पित करना। हम चल रहे हैं। और ये जाने लगे। जब जाने लगे बोले रुकिए 1 मिनट। किसने बोला? बोले 1 मिनट। हमारे पिताजी जैसे भी थे वो थे पिताजी, हालांकि सब गड़बड़ सड़बड़ काम करते थे, लेकिन आपसे हम प्रार्थना करते हैं उनकी गति खराब ना हो। पूतः ते अपांग समदृष्ट सदा कृपण वत्सल। वो जल्दी मेरे पिताजी शुद्ध हो जाए। देखो कितना अच्छा भाव है। जितने कष्ट दिया, हम लोग बोलते हैं जाओ नरक में जाओ। उसके बाद नरसिंह भगवान हंसे। पता नहीं कैसे हंसे होंगे। 2 लोगों का, हनुमान जी का हंसना और नरसिंह भगवान का हंसना, ये समझ में नहीं आता हमको। ये दोनों लोग हंसे, नरसिंह भगवान हंसे। बोले जहाँ जिस घर में तुम्हारे जैसे साधु होंगे, यत्र यत्र च मद्भक्ताः प्रशांता समदर्शिनः साधव समुदाचाराः ते पूयन्त्यपि कीकटाः। बोले जहाँ पे भी, कीकट एक जगह है बिहार में, वहाँ अगर साधु रहेंगे तो कीड़े मकोड़े भी शुद्ध हो जाएंगे। साधुओं के शरीर से, उनके वाणी से, उनके बाल से, उनकी आँख से एक रोशनी निकलती है। उनकी तपस्या की, ईश्वर के अनुग्रह की, उनकी शांति की, उनके प्रेम की, दया की। उन्होंने बहुत कमाया है, कई जन्म से उन्होंने भगवान का नाम लिया है, कई लोगों की सेवा किया है, कई लोगों का पैर दबाया है, कई लोगों का आशीर्वाद लिया है। इसलिए चिंता क्यों करते हो? हमने तो 21 पीढ़ी का सबको शुद्ध करवा दिया, सबको मोक्ष हम दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये महिमा है प्रहलाद जी की। जिनके घर 100 पूत भयो, 3 लाख कुपूत भयो न भयो।
सुना होगा ना, जिनके हृदय हरि नाम बसे, तिन और का नाम लिया न लिया। जिन मात पिता की सेवा करी, तिन तीरथ बरत किया न किया। जिनके द्वारे पर गंगा बहे, तिन कूप कनीर पिया न पिया। जिनके घर एक सुपूत भयो, तिन लाख कुपूत भयो न भयो। इसीलिए गृहस्थ आश्रम का हम बहुत आदर करते हैं। जितने महात्मा हुए हैं गृहस्थों ने दिया है, चाहे वो गुरुदेव हो चाहे शंकराचार्य भगवान। वो धन है वो माता पिता। देख रहे हैं आप? बोले तुम चिंता मत करो प्रहलाद। अब जाने लगे, ब्रह्मा जी आ गए, कहते देखो भी ब्रह्मा एक बात तुमसे कहना है, तुम ऊट पटांग वरदान मत दिया करो। ब्रह्मा जी कहे भाई उसका कर्म है ऐसा, हम वरदान, बोले जो कुछ भी वट एवर द केस में बी, वी विल सी लेटर ऑन। इस तरह से प्रहलाद चरित्र बहुत कुछ है, हमने संक्षेप में उसको लेने का प्रयास किया। आप लोग ने प्रेम से सुना तो सुनते रहिए, आनंद में रहिए, और ये सब जाके घर में आप फिर से सारा पढ़िएगा। हमारी बस इतनी विनती है आपसे। चौथे अध्याय से जहाँ से शुरू हुआ है और 10वें अध्याय तक आप फिर से पूरा लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, फिर से सुनिएगा सारा। आपको एक नया विजन मिलेगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है, साधन क्या है, क्रोध को कैसे डील करें, काम की किस क्या क्या महिमा है, हाँ निष्कामता क्या है, सेवा क्या है। अंदर जाना चाहिए ये सब चरित्र। हमारे अंदर भी एक छोटा सा प्रहलाद है, उसको निकलने दीजिए। हरिओम। अब 6:45 से स्वामी जी का क्लास है, फिर आप लोग आइए, थोड़ा घूम घूम लीजिए। हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।